हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार आप सभी का फिर से मेरे चैनल रजनी व्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है और सुबह से लग गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि सुबह उठते ही ज़्यादातर जो हाउसवाइफ होती है ना, उनका ज़्यादातर समय मतलब किचन में ही निकलता है। तो बस मेरा तो सुबह से ही लग जाता है। और आपका किस तरीके का रूटीन होता है मॉर्निंग का, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो ध्रुव तो स्कूल जा चुका है, उसके लिए मैंने ब्रेकफास्ट में आज ब्रेड बनाई थी, ब्रेड टोस्ट किया था मक्खन के साथ। तो बस उसको वैसे तो ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चे रोज़ ब्रेड ले जाएं तो माँ को वो भी पसंद नहीं है। मतलब एक ही डिश अगर बार बार ले जाते हैं तो माँ को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब तक हम बच्चों को अच्छी अच्छी डिशें बना के नहीं देते हैं, या फिर जो उनके शरीर के लिए ज़्यादा बेस्ट है वो चीज़ ना देना, तो चैन नहीं आता है। तो इसलिए आज उसकी पसंद का मैंने ब्रेड टोस्ट करके दिया है मक्खन के साथ। और उसका बस चले तो वो रोज़ ही ब्रेड मक्खन ले जाए, पर मैं नहीं देती हूँ रोज़ ब्रेड मक्खन, क्योंकि हमें पता है इससे बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है, पेट जाम हो सकता है, जिससे आगे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो बस इसलिए मैं डेली नहीं देती उसे ब्रेड। अलग अलग सब्ज़ी और कभी रोटी पराठे, मतलब अलग अलग चीज़ें देती रहती हूँ। बच्चे तो मना करते हैं, पर हम लोगों का काम है जो बच्चों के लिए अच्छा हो, उनकी सेहत के लिए, वही हमको देना चाहिए। हाँ, कभी कभार तो होता है कि चलो थोड़ा बहुत फास्ट फूड दे दिया या वैसी चीज़ें, क्योंकि उससे बच्चों का भी थोड़ा बहुत मतलब मूड चेंज हो जाता है और बच्चे भी थोड़ा खुश रहते हैं। तो बस इसलिए उसको आज ब्रेड ही दिए मैंने, और वो स्कूल चला गया। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने खाना बनाने की तैयारी में। तो आज जो मैं बना रही हूँ वो कंडेली है, मतलब पहाड़ी डिश है कंडेली का धबड़ी। इसको धबड़ी भी बोलते हैं और कंडेली की धबड़ी बोलते हैं। तो बस आज मैं वही बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, पहाड़ी में बुढ़े लोग होते हैं, उन्हें बहुत पसंद आती है ये कंडेली। तो बस इसलिए मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा बना के रख देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा अपने पसंद का खाना बनाएं। हमें जो मतलब घर चलाती है एक हाउसवाइफ, उसे पूरे परिवार में सबका ध्यान देते हुए अपने घर को बैलेंस करना पड़ता है। तो बस इसलिए मैंने सोचा मम्मी को पसंद है तो आज इसी की धबड़ी बना देती हूँ कंडेली की। वैसे तो सभी खा लेते हैं, पर मुझे पसंद तो नहीं है, पर यह है कि जब मैंने घर में एक के लिए बनेगा तो सब खा ही लेंगे, और इसके साथ रोटी में ज़्यादा टेस्टी होता है, तो इसलिए रोटी भी बनाऊंगी। तो फ़िलहाल मैंने सोचा पहले धबड़ी बना देती हूँ, और उसके बाद आराम से बनाऊंगी झाड़ू पोछा करके रोटी। तो बस यहाँ पे सब मसाला मैंने तैयार कर दिया था। उसके बाद जो कंडेली थी उसको अच्छे से झाड़ के और इसको कढ़ाई में डाल दिया है, क्योंकि कंडेली को हमेशा झाड़ के इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि कंडेली को धोते नहीं हैं, इसे बाहर ओस में रख देते हैं रात को, और जब ये गीली होती है, अगर इसमें कोई कीड़े या कुछ भी है वो झाड़ने से सब बाहर आ जाता है। तो बस इसलिए मैंने उसको अच्छे से झाड़ दिया है, और उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो चलिए, बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सब मसाले ऐड कर दिए हैं और कंडेली भी डाल दी है, और जब तक ये आराम से पकता रहेगा तब तक मैं अपना मॉर्निंग के जो काम होते हैं उन्हें फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो बस इस छोटे रूम को सफाई करने आई थी, तो देखा मैंने जो मतलब ध्रुव के लिए मैं ये कुर्ता सेट लेकर आई थी, तो उसको मैंने दिखाया तो था, और मुझे तो ये कलर महरून कलर है, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा, पसंद आया, तो मैं उसके लिए ले आई थी। पर उसे ये कलर अच्छा तो लग रहा था, पर उसकी पसंद का नहीं था। तो मैंने सोचा शाम को जाऊंगी और इसे चेंज करके लाऊंगी, और साथ में उसे भी ले जाऊंगी ध्रुव को, जो उसको कलर पसंद आएगा वो ले आएगा। इसमें काफ़ी कलर थे, तो मुझे तो ये कलर पसंद आया था, इसलिए मैं ये वाला कलर उठा के ले आई थी। तो चलिए, मैंने रख दिया है अभी फ़िलहाल संभाल के, और शाम को जाएंगे। तो बस जो स्टडी टेबल है उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जितना भी उसमें एक्स्ट्रा सामान है उसे साफ़ कर देती हूँ, और जो जहाँ रहता है उसे वहाँ रख दूँगी।
वैसे तो एक हाउसवाइफ डेली अपने घर को अच्छे से क्लीन और साफ़ करके रखती है रोज़, फिर भी घर दोबारा फिर से वैसे ही हो जाता है और ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ऐसे मतलब दोबारा से नहीं होगा, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है, तो हम लोगों की एक्सरसाइज हो गई या हमारा जो मूवमेंट होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। कंप्लीट बोले तो मतलब एक तरफ से हमारा वर्कआउट हो जाता है और हमको ऐसे जो मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक या शाम की इवनिंग वॉक होती है वो करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि हाउसवाइफ का जो घर के काम होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो जाता है, तो इसलिए ये होना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये होता है कि हमको अपने घर को मतलब दोबारा से नए तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका भी मिल जाता है, जो मतलब हमको मतलब कहते हैं ना कि एक्सचेंज करना या घर का लुक चेंज करना, वो चीज़ करने का भी हमको आइडिया आ जाते हैं। तो बस इसलिए घर को रोज़ डेली बिखरना फिर उसको संवारना तो हम लोगों का लगा रहता है, पर इससे हमें नए नए आइडियाज़ भी मिलते रहते हैं, तो इसलिए ये चीज़ भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो बस सुबह होते ही एक हाउसवाइफ अपने घर को साफ़ सुथरा करना या फिर घर का डेकोरेशन चेंज करने में लग जाती है। तो चलिए, स्टडी जो रूम था वो भी मैंने साफ़ कर दिया है, स्टडी टेबल। और उसके बाद आई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में। तो यहाँ सबसे पहले जो टीवी है, टीवी वाला एरिया, उसमें मैंने नीचे टेबल है और फ्लावर पॉट है, तो इन चीज़ों को सबको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यही रूम है हमारा, जो मतलब बैठक रूम भी बोल सकते हैं और ड्राइंग रूम बोलते हैं ना, जहाँ सोफ़े वोफ़े लगे रहते हैं, तो वो यही रूम है। और जो बेडरूम है वो भी यही है। तो बस इसलिए ये दोनों ही रूम है मेरे, तो इसको मैं बिल्कुल साफ़ करके रखती हूँ। और जिस तरीके से मतलब एक ड्राइंग रूम होता है उस तरीके से इसको रखती हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम हमारा बेडरूम ही दोनों एक ही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 रूम है और तीसरा नहीं है जो कि हमारा ड्राइंग रूम हो, तो इसलिए सब चीज़ इसी में है। तो मुझे ये रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ और साफ़ सुथरा करके रखना पड़ता है। तो चलिए, जो ये टेबल है उसको पहले साफ़ कर लेती हूँ, जितना भी सामान है उन्हें साइड कर लेती हूँ। तो आजकल ध्रुव की जो एलर्जी वाली दवाई हैं वो चल रही है, पूरा 1 महीने का कोर्स है, तो रात को इसी टेबल में रख देती हूँ ताकि उसे दूसरे रूम में ना जाना पड़े ढूंढने, क्योंकि दूसरे रूम में रावत जी सोते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं। तो इसलिए रात होने से पहले ही जो भी सामान हमें चाहिए होता है हम अपने रूम में रख देते हैं, क्योंकि फिर बार बार वो डिस्टर्ब होंगे, नींद ख़राब होती रहती है। तो बस इसलिए रात को जो जो सामान हमें चाहिए रहता है हम इस टेबल में रख देते हैं, जैसे वैसलीन हो गई, मॉइस्चराइज़र हो गया या दवाइयाँ हो गई, तो वो सब रात को यहाँ रख देती हूँ। तो बस सुबह होते ही सब चीज़ जो जहाँ रखती हूँ उन्हें वहाँ रखना पड़ता है। तो चलिए, टेबल अच्छे से साफ़ कर दिया है, उसका कवर भी मैंने चेंज कर दिया था टेबल का। और उसके बाद जो ये मेरे पर्दे हैं उनकी रोड होती है, उनको भी हफ्ते में ज़रूर क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो उसमें बारीक सी जो धूल होती है वो लग जाती है। तो बस इसलिए हफ्ते भर में या 15 दिन में ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो चलिए, क्लीन करने के बाद बारी आती है मैट की। तो अब सर्दियों के टाइम पे थोड़ा हम लोगों के लिए काम बढ़ जाता है, जैसे मैट हो गई या फिर बेड में वो रहते ना ब्लैंकेट हो गए, उनको बार बार धूप लगाना, धूप में सुखाना, तो थोड़े बहुत जो काम होते हैं सर्दियों में बढ़ जाते हैं। तो फिर भी हमें घबराना नहीं चाहिए, अपने कामों को उसी तरीके से बैलेंस करना चाहिए, जैसे कि गर्मियों में अलग तरीके से और सर्दियों में अलग तरीके से। तो बस मैं सर्दियों और गर्मियों में अपने काम को अपने तरीके से बैलेंस करती हूँ, इसलिए मेरे सारे काम जो होते हैं वो फटाफट टाइम से हो जाते हैं, तब जाके मैं बाहर के काम भी अच्छे से कर पाती हूँ। क्योंकि गांव में आप लोगों को पता ही होगा कि डबल काम हो जाता है, अंदर के अलग और बाहर के अलग। तो चलिए, मैट को पहले मैंने अच्छे से साफ़ किया, और साफ़ करते समय इतने सारे बाल निकले मेरे कि मतलब मुझे लगता नहीं था कि इतने बाल होंगे, क्योंकि मैट में दिखाई नहीं देते हैं और समझ ही नहीं आता ये बाल आए कहाँ से, क्योंकि मैं तो सारे अपने बाल हमेशा बाहर छटाती हूँ, मतलब अपने बालों को बाहर ही सुलझाती हूँ। उसके बावजूद भी फिर भी इतने बाल मैट से निकले कि मतलब सोच भी नहीं सकती थी मैं कि इतने बाल निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने सारे बाल निकले हैं, और ब्रश से साफ़ करने का यही मकसद होता है कि बाल भी निकल जाएंगे और जो भी धागे उगे होते हैं वो सब साफ़ हो जाते हैं।
और मैट भी अच्छे से साफ़ सुथरी और चमक जाती है। तो किसी ने सही ही कहा है कि घर किसी परिवार के जीवन का आईना होता है, जिसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है परिवार के सदस्य अपने जीवन में कितने व्यवस्थित हैं। ये नहीं, अगर आप अपने घर को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपके डेली लाइफ में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसलिए अपने डेली लाइफ को अपने तरीके से मैनेज करें, जिस तरीके से आपको इजी लगता है या जिस तरीके से आप आसानी से फटाफट से कर सकते हैं, उसी तरीके से अपने डेली लाइफ को चेंज करते रहें। तो चलिए, यहाँ पे मैंने जो किचन की खिड़कियाँ थी वो भी अच्छे से क्लीन कर दी है, साफ़ कर दी है। वैसे भी अगर एक हाउसवाइफ चाहे ना तो वो क्या नहीं कर सकती है। इसलिए जब हाउसवाइफ मन से ठान लेना तो घर का कोना कोना चमका देती है। तो चलिए, यहाँ पे जो पॉट रखा हुआ है मैंने मनी प्लांट का, उसमें मैंने पहले आज गोड़ाई करी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं ना तो मिट्टी क्या होती है, टाइट सी हो जाती है, जिससे मतलब पौधे को बढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए उसके बीच बीच में गोड़ाई करते रहें तो पौधे और पानी जब हम देंगे तो पूरी जड़ तक जाता है और ऊपर को ग्रोथ होती रहती है। तो चलिए, पौधे को भी अच्छे से मैंने उसको भी अच्छे से गोड़ाई करी और पानी दिया है। उसके बाद फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई है पूरे घर में। और जो कपड़े मैंने बाहर सुखाने के लिए रखे हुए थे कल के, तो आज सुबह से ही धूप आ गई थी, तो मैंने सोचा जो कपड़े हैं उन्हें फटाफट से धूप में रख देती हूँ, ताकि फटाफट फिर उनको तय लगा के उनको अलमीरा में रख दूँगी। क्योंकि कपड़े अगर सूखे ना तो फिर वो इधर उधर ही पड़े रहते हैं, तो इसलिए फटाफट से पहले ही सुबह ही डाल देते हो काम, उसके बाद मैंने किए हैं। तो बस यहाँ पे जो कपड़े थे वो भी सूख गए हैं, तो फटाफट से अंदर लेकर आई और उनको तय लगा के उनको उनकी उस जगह पे रख दूँगी। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।